हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज आप सबके लिए लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह क्वेश्चन एग्जामों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा और ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलतियां कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा, काफी इंपोर्टेंट होगा। या जो भी क्वेश्चन होगा वो एक्सरसाइज 1 का होगा, इसीलिए आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि इस तरह का जो भी एजुकेशनल वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहता है इस तरह से, बिहार में किसकी प्रधानता है, यानी कि बिहार में ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा किसकी प्रधानता है। तो यहां पे आपका पहला ऑप्शन क्या है, कृषि की, दूसरा आपका मछली पालन की, तीसरा आपकी खनिज, चौथा आपका उद्योग। तो यहाँ पे जो प्रधानता है बिहार में वो किसकी है, जो पढ़े होंगे उनको आंसर मालूम चल गया होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका कृषि की। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य भी है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी बाधा, ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी बाधा क्या है। आपका पहला ऑप्शन है अशिक्षा, दूसरा है सूखा, तीसरा आपका बाढ़, चौथा आपका अतिवृष्टि। यहां पे ध्यान देंगे तो बाधा जो है वो चारों है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा पूछी गई है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका बाढ़। बिहार में हमेशा बाढ़ आती है और बाढ़ से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं। आपको पता होगा बिहार एक पिछड़ा राज्य है, तो ये पिछड़ापन है इसको दूर करने के कौन से उपाय है वो हमें बतानी है। पहला ऑप्शन है जनसंख्या पर नियंत्रण, ये भी सही बात है। दूसरा ऑप्शन है कृषि पर तेजी से विकास, ये भी आपका सही ऑप्शन है। तीसरा आपका उद्योग का विकास, ये भी सही है। और ऑप्शन डी दिख रहा है इनमें सभी, इसलिए आंख बंद करके क्या करना है, ऑप्शन डी को आंसर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय में से है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका इस तरह से है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है, यानी कि कितने प्रतिशत लोग जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर आधारित है। इसका 4 ऑप्शन यहां भी है, 95%, 90%, 85% और 80%। तो यहां पे जो आंसर होगा यानी सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा आपका, 80% लोग बिहार में कृषि पर आधारित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पे हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होगा, इसीलिए आप लोग आखिर तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरह से है, बिहार में विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया, यानी बिहार का जो विभाजन हुआ झारखंड के साथ 15 नवंबर 2000 को, उसके बाद बिहार में क्या रह गया। आपका पहला ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, कपड़ा का फैक्ट्री, लोहा उद्योग, चीनी उद्योग, इनमें सभी। तो यहां जो आपका रह गया बिहार में वो मात्र और मात्र क्या रह गया था, चीनी उद्योग रह गया था बिहार में। तो चीनी उद्योग बिहार में रह गया था झारखंड विभाजन के बाद। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरह से है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। बिहार में रहने वाले लोग जो है अपने जीवन यापन के लिए मुख्य साधन किसका उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन जो है व्यापार, दूसरा आपका कृषि, तीसरा उद्योग, चौथा इनमें सभी। यानी जो यहाँ भी का मुख्य साधन, सबसे फेमस साधन क्या है बिहार के लोगों का जीवन यापन के लिए, उसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका कृषि होगा। सबसे फेमस साधन क्या आपका, कृषि हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कहता है इस तरह से है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 15 मार्च 1950 का दिया, 15 मार्च 1950 दिया हुआ है, 15 सितंबर 1950 दिया हुआ है, 15 अक्टूबर 1951 दिया हुआ है और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो 15 मार्च 1950 हो जाएगा। ध्यान देंगे, अब योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। सब क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरह से कहता है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो कौन सा देश है भारत का पड़ोसी जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाकिस्तान है, म्यांमार है, नेपाल है या श्रीलंका है। इसके जो सही आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, आपका
श्रीलंका हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से कहता है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ध्यान देंगे, जो भी योजना होता है वो पंचवर्षीय योजना होता है। तो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय, कौन सी पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो उसका कार्यकाल था 1951 से 1956 का था, 1951 से 1956 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरह से कहता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, समाजवादी है या पूंजीवादी है या मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं है। ध्यान देंगे, यहाँ पे अर्थव्यवस्था का टाइप हम लोग पढ़े थे, समाजवादी भी होता है, पूंजीवादी भी होता है, मिश्रित भी होता है। यहाँ पूछा गया भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कोई भी साधन जो है वो सरकारी भी होती है और गैर सरकारी भी होती है। जैसे स्कूल सरकारी भी होती है और प्राइवेट भी होती है, बस सेवाएं सरकारी भी होती है और प्राइवेट भी होती है। जिस देश में दोनों सेवाएं कार्य करे वो आपका क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस देश की होती है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आपको ये भी पढ़ा है, यहाँ पे 3 क्षेत्र होता है आपका, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय, जिसको हम लोग कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्युत है आपका, मोबाइल सेवा, कृषि, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका कृषि क्षेत्र। क्या कहलाएगा वो, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को आपका प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, आपका औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस तरह से कहता है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आपको अभी जस्ट बताया किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, यहां पर ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर मालूम चल गया होगा कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। आंसर क्या होगा आपका, सेवा क्षेत्र को। किसको, सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। और औद्योगिक क्षेत्र क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीय। क्या कहते हैं, ये आपका सेकंड कहलाता है। और कृषि क्षेत्र को प्रथम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस तरह से कहता है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। अभी हम आपको बताए थे कि भारत में क्या होती है, सरकारी भी होती है, गैर सरकारी भी होती है। यहाँ क्वेश्चन बोला गया, किस अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होते हैं वो किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के हाथों में होता है। तो ये जो आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे भी है, समाजवादी में, मिश्रित में, पूंजीवादी में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, पूंजीवादी। क्या हो जाएगा आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होती है, जो भी साधन होते हैं वो किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के अधीन होती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस तरह से कहता है, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और डी में आपका है सभी। ध्यान से यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे विकास डेवलपमेंट जो है किसके आधार पर क्या आता है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो आपका है वो मैचेबल है, तीनों का होना जरूरी है। स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर। अब कोई मान लेते हैं कोई ऐसा देश हो जो खूब डेवलप कर रहा हो, इनकम उसका प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, वहां के लोग खूब बीमार रहते हो, पढ़ा हुआ नहीं हो, तो आपका वो पूर्ण रूप से विकास किया हुआ देश नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो आंसर का सभी है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपका इस तरह से कहता है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। यानी कि आप पढ़े होंगे, अभी जस्ट पढ़े हैं, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अब योजना आयोग को भंग कर दिया, क्या कर दिया गया, भंग करके कौन सा आयोग बना, उसका नाम क्या रखा गया। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, नीति आयोग। इसको भंग कब किया गया था, 2015 में। कब किया गया था, 2015 में योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका इस तरह से कहता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शन, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है आपका, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इन्होंने ही योजना आयोग का नाम बदल कर रख दिया गया, क्या रखा, नीति आयोग कर दिया। ठीक है, 2015 में। अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस तरह से कहता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। हम लोग जब कोई काम करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला दिया मनोरंजन, क्या है, मनोरंजन। दूसरा आपका जीविकोपार्जन, तीसरा आपका परिभ्रमण,
चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। इसके बाद सबसे सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका जीविकोपार्जन, जीवन को ठीक से चलाना। जब हम लोग जीवन को ठीक से चला लेते हैं तो उसमें आपका मनोरंजन भी शामिल हो जाएगा, आखिर में परिभ्रमण भी आपका शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपका जीविकोपार्जन यानी कि जीवन को चलाना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका इस तरह से कहता है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अभी हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जाने थे, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन 3 दिया गया, 1 है, 2 है, 3 है और क्या आपका 4 है। तो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, सबको आंसर मालूम होगा, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहां भी ऑप्शन दिए गए 4, पंजाब है आपका, केरल है, बिहार है और क्या आपका दिल्ली है। उम्मीद करते हैं सबको आंसर मालूम होगा और आप इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये आप सबके लिए क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सब लोग 100% लोग इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका इस तरह से है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, यानी कि आबादी के हिसाब से भारत देश में बिहार राज्य कैमें नंबर पे आता, पहले नंबर पे आता या दूसरे पे आता या तीसरे पे आता या आता आपका चौथे पे। इसके जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे पे क्या आता है आपका बिहार आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहता है आपको क्वेश्चन नंबर 21 में अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। ठीक है, यहाँ पे दिया पोषण, पाला पोसा बिल्कुल गलत, शोषण, कुपोषण सभी। तो अंग्रेज जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का किया, शोषण किया। ठीक है, अंग्रेज जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का किया, शोषण किया। उम्मीद करते हैं आप सबको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस तरह से कहता है, सब्जी के उत्पादन में, किसके उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है, यानी कि पूरे भारत में बिहार सब्जी के उत्पादन में कैवें नंबर पे आता है। यहां भी आपका ऑप्शन इसी तरह से दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे आंसर तीसरा नहीं होगा, यहाँ पे बदल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। बिहार जो है सब्जी के उत्पादन में भारत में कैवें नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका इस तरह से कहता है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई। जस्ट अभी आपको बताया, पहले वो क्या था, योजना आयोग था, लेकिन योजना आयोग की स्थापना पूछेगा तब आपका 15 मार्च 1950 होगा, लेकिन यहाँ पर नीति आयोग है, यानी कि नीति आयोग कब से बना। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, दिया 2013, 2014, 2015, 2016 और आपको जस्ट बताया भारत के प्रधानमंत्री इसका नाम चेंज किए थे, चूंकि नीति आयोग या योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा 2015 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 इस तरह से कहता है, बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है, यानी कि आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़े हैं, प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण होता है, ध्यान दीजिए, बैंक में जो काम होता है वो हमेशा सेवा देने का होता है। क्या होता है, सेवा देने का काम होता है, इसलिए क्या कहलाएगा ये सेवा क्षेत्र, क्या कहलाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, कभी कभी आप देखिएगा बैंक से निकल करते समय तो ऊपर लिखा होता है धन्यवाद। ठीक है, दूसरी बार सेवा देने का मौका अवश्य दें। ठीक है, इस तरह से लिखा होता है। तो ये जो बैंक है आपका वो क्या हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र कहलाएगा। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कहता है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो, क्या हो, अधिक होती है, जिस देश की राष्ट्रीय आय क्या हो, अधिक होती है, वह देश क्या कहलाता है। यहां पर दिया ऑप्शन आपको अविकसित, दूसरा दिया आपका विकसित, यहाँ पे सी में आपका आधा विकसित, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस देश की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होती है, ठीक है, वो देश आपका क्या होता है विकसित देश। जैसे अमेरिका, अमेरिका क्या आपका विकसित देश है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत क्या आपका विकासशील, विकासशील देश है, विकसित की ओर जा रही है। ठीक है, विकास कर रही है अभी। उम्मीद करते हैं यह सब 25 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा और आप इसका सही आंसर भी दिए होंगे। तो जिनका जितना आंसर सही हुआ होगा कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। उम्मीद
उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह क्लास। तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि इस तरह का जो भी प्रैक्टिस सेट हो, मैथ का क्लास हो, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जो भी आपका प्रैक्टिस सेट होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप एग्जाम का पूरा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।